झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास वापस आऊँ आपके घर में, तो आपको दुकान के कागज मेरे नाम पर और हक महर जो आपकी अम्मा के पास है वो मेरे घर पे लेकर आना होगा और मेरे अब्बा के हाथ में रखना होगा। आमने सामने बैठ के बात करें। अरे बात की कोई जरूरत नहीं है बीबी, कान खोलकर सुन लो। निर्मा को हमने तलाक देने का फैसला कर लिया है। जी, घर में उसके कपड़े और सामान कुछ भी नहीं है। क्या अलमारियों में भी कुछ नहीं है? झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। हलाल खून है इसकी रगों में, ये अपने माँ बाप की इज्जत का सौदा कभी नहीं करेगा। ये बराह रास्त आप हमारे खून पर उंगली उठा रहे हैं। अब्बा जी, मैंने क्या उंगली उठानी है, देखने वालों को सब नजर आ रहा है। चाचा जी, बेहतर होगा कि मेरे माँ बाप पे बात ना आए तो अच्छा है। माजिद जरा आराम से। मैंने अपने माँ बाप के लिए काफी कुछ बर्दाश्त किया। आप एक दफा अपनी बहन से बात तो करें। आपके झूठे वादों से भी बहुत कुछ पता चला है हमें। कोई एक वादा भी ऐसा नहीं है जो झूठ हो। दुकान की बात पहले जुबैदा चाची ने की थी और फिर मंजूर चाचा ने। दुकान नाम करनी थी हमने अपनी बहू की, लेकिन उसके नाम नहीं जो सिर्फ दुकान ही लेने आई हो। अब्बा जी, मुझे तो लगता है कि आप मसले का हल ही नहीं चाहते। हम हल नहीं चाह रहे। मैं रोज निर्मा को 100 फोन करता हूँ, मेरे SMS का जवाब नहीं देती, फोन तक नहीं उठाती। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। ऊपर से कहती मेरे घर वालों से बात करो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। कभी कहती मेरे भाइयों से बात करो, आखिर मेरा क्या कसूर है? आपके कहने का मतलब है कि वो कहानियां बना रही है ना। उसने हकमहर के पैसे लिए और वो सोना वगैरह सब वो लेके जा चुकी है। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, और मेरी तो समझ से बाहर है कि ऐसा वो क्यों कर रही है। देखो भाई, एक आखिरी हल है मेरे पास। निर्मा 15 लाख और जेवर लाकर हमें बस दिखा दे, भले वापस न करे, और अपने माँ बाप के साथ आ जाए, हमें कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, दुकान अब निर्मा के नाम हम नहीं करेंगे, बता रहा हूं मैं। अच्छा जी, चलते हैं। बेगैरत किस्म के लोग हैं। अपनी बहन को चुटिया से पकड़ के उससे नहीं पूछा यहां चले आए। और आना सिर्फ ये मैं तुझे बता रहा हूं, आज के बाद तू उसे एक मैसेज भी नहीं करेगा, ना कॉल करेगा। नहुसत का साया होते हैं ऐसे लोग, जहां रुकते हैं खोखला करके रख देते हैं। देख बेटा, बच के रह इन लोगों से। दोनों के पांव कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों में से किसी को शर्म नहीं आती है, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। पता नहीं खुद को कितना कोई हलाली समझते हैं ना, सूद खाने वाले लोग। ये नौबत आई क्यों, बताओगी? अब तुम चुप क्यों बैठी हो जुबिया? अब बताओ हम क्या करें? उन्होंने साफ साफ कहा है कि अम्मा अब्बा निर्मा के साथ 15 लाख रुपए और जेवर लेकर आ जाएं उनके पास। हाय अल्लाह, कितने झूठे हैं। अम्मा ने तो मुझे खुद कहा था, अब मैं देखती हूँ कि तुम 15 लाख रुपए किधर से लेकर आती हो। और पता नहीं कितनी बातें जो अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं है। सुबिया भाभी और उनकी बहन के पता नहीं कौन कौन से किस्से हैं जो मुझे बताती रहती थी वो। और पता है अम्मा अब्बा को क्या कहती है? लालची कहती है, लालची। बकवास बंद कर और मुझे ये बता 15 लाख और जेवर हैं कहाँ? हमारी बेटी का यहाँ पे घर उजड़ रहा है, वो बर्बाद हो रही है, और तुम मेरे खिलाफ इन सबके सामने अदालत खड़ी कर रही हो। ऊपर है मेरा कमरा, जाओ, सामान भी ऊपर है, ले लो तलाशी। अगर कुछ मिले ना तो मुझे भी दे देना। तलाक का दाग लग गया ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम लोग। इसकी वापसी मुश्किल है। अब दिल में खोट है उनके, और इतनी सारी बातों के बाद कोई वजह भी नहीं बनती। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
लेकिन एक मशवरा दूंगी, अगर आप लोग मान लें तो थोड़ा इंतजार कर लें, हो सकता है उनको एहसास हो जाए। अरे कोई एहसास नहीं होना उनको, फैसला किए बैठे हैं वो लोग। सुना नहीं तुमने क्या कह रही है वो? ज़ोबिया ठीक कह रही है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्यों अब्बा? मेरा हक है, मैंने अपने निकाह में लिखवाया था, ये मेरा हक है, तलाक लेने का हक है मेरा। बनकर अपने मुंह से ये मनहूस लफ्ज ना निकाल तलाक का। क्यों? वो अब्बा को जलील कर रहे हैं, तुम्हें अम्मा जलील कर रहे हैं, हमारे इस घर को जलील कर रहे हैं, और हम ये भी ना करें? अरे ये जिल्लत उस जिल्लत से कम है जो तलाक के बाद हमें मिलने वाली है। खुदा दुश्मन के बिना वो दिन दिखाए। देखो बेटा, हमें इंतजार करना होगा, देखते हैं वक्त क्या फैसला सुनाता है। हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी, समझी? होते रहे जलील, मुझे भी करते रहे जलील, कोई नहीं सुन रहा मेरी। अल्लाह, समीना यार, क्या ड्रामा था ये? निशान लगाया था, चूक गया। क्या मतलब? क्या निशाना? तुझे पता है तेरी अम्मा पूरे मोहल्ले में हर घर पे जाके तेरा पूछ रही थी कि कहीं मेरी बेटी को देखा है, मेरी बेटी को देखा है, मेरी बेटी को देखा है, और तू घर से भाग गई। और इस तो बोल पागल। मतलब यार, हाँ भागी थी, लेकिन वो आया ही नहीं, खालिद। हाय अल्लाह, तूने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाया और तूने मुझे ही नहीं बताया। अच्छा, जैसे तू तो मुझे अपना सब कुछ बताती है। आज चल, अब नाराज ना हो। जैसा मैंने सोचा था, अगर सब कुछ वैसा ही चलता तो मैं तुझे फोन कर ही लेती। अम्मा ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहना, कहती रहती हैं वो तो हर वक्त ही। वैसे भी बेबस इंसान जो दुनिया से इतना डरता हो, और कर क्या सकता है। तू मेरा सामान क्यों लेकर गई थी? रुल जाती तेरी चीजें यहाँ पर। और मैं घर से भागी थी, तुझसे नहीं भागी थी। मैं तो कसम से डर ही गई थी। मैंने बोला पता नहीं तू कहाँ चली गई। तेरी अम्मा तुझे इस तरीके से ढूंढ रही थी। खैर, ये बातें छोड़, तो अपनी सुना। मेरी क्या है, वही पुरानी, अटकी हुई है उसी घर में अभी तक। अच्छा सुन, मेरा सामान मुझे दे दे, मैंने लॉकर खुलवा लिया है, उसमें रखूंगी अब अपना सारा सामान। क्यों? मैं तेरा सामान खा जाऊंगी क्या? अरे क्या पागल हो गई हो? खुद ही तो कह रही थी कि अपना सामान ले लो, अपना सामान ले लो, तो अब ले रही हो तो दे दो। और वैसे भी मैं बार बार घर पे नहीं आ सकती हूँ अब तेरे, बहुत मुश्किल हो गया अपने ही घर से निकलना। पकड़ अपना सामान। मैं निकल रही हूँ अब। मैं ना तुझसे बाद में आके बात करती हूँ सारी चीजों की, अभी मुझे जाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये शबीर साहब का 2500 का बिल है, उनसे कल सुबह सुबह जाके ले आई, ठीक है? और मैं दोबारा ना फोन करूँ। पिछली दफा भी उसने 10 अंडे दिए थे, उसमें से एक टूटा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तू चाय लेके आ जल्दी से 2 कप। अच्छा हुआ आप मुझे अकेले मिल गए। नासिर, ये बात यहाँ तक कैसे आ गई? सारा दिन बैठ के यही सोचता रहता हूँ। कभी गलती निर्मा की लगती है तो कभी गलती अम्मा की, समझ नहीं आती। आपकी अम्मी तो जरा सी भी लचक नहीं दिखा रही। बात लचक से बहुत आगे चली गई है। उन्होंने अम्मा पे बहुत बहुत बड़े इल्जाम लगा दिए। वो तो ठीक है, लेकिन रिश्ता बनाना आसान होता है और निभाना बहुत मुश्किल होता है। आपको तो पता है शादी कितनी मुश्किलों से हुई थी। आप मेरी गलती बताएं क्या? निर्मा तो मेरा फोन तक नहीं उठाती।
गलती किसकी है मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी इस वक्त ये रिश्ता बचाना बहुत जरूरी है। मेरे बस में अब कुछ है नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप नासिर? आपके बस में नहीं है। एक काम क्यों नहीं करते आप? 2 कमरों का एक फ्लैट ले लें, भले ही छोटा सा हो। वहां निर्मा को लेके अलग हो जाएं। जब घर वाले ठीक हो जाएं तो वापस घर ले आइएगा उसको। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। क्यों मुश्किल है? या फिर आप ही नहीं चाहते रिश्ता बचाना? देखिए, घर वालों की परेशानी मत लें। लोग तो कत्ल माफ कर देते हैं, ये तो सिर्फ एक इल्जाम है। चलिए ये बताएं, निर्मा तैयार है ये मौका लेने के लिए? मैं उसे मनाने की कोशिश करती हूँ। नहीं मानेगी वो, और वैसे भी मेरे पास अब देने के लिए कुछ बचा भी नहीं। सही है, मैं चलती हूँ फिर। हो सके तो आप सोचिएगा जरूर। जैसी थी मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। जैसी थी मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी। झूठी थी मैं झूठी हूँ, मैं झूठी ही रहूंगी। जिंदगी को गले से लगाना तो है, पाना तो है। साजिश करूं, झूठ कहूं, साजिश करूं। क्या क्या करूं, क्या ना करूं। दिल ने चाहा जो है, उसको पाना तो है, पाना तो है। आ रही हूँ। कौन है? किसको आग लग गई है? कौन है? क्या आगे? तो मेरा सामान कहाँ है? क्या मतलब? मतलब समीना, तुझे सब पता है। इस बैग में मैंने तुझे 3 अंगूठियां, 1 लॉकेट और 1 40,000 का प्राइस बॉन्ड दिया था। तुझे क्या लगा मैं तुझे सब कुछ देके भूल गई हूँ? तू मुझे चोर बोल रही है? मैंने सारी जिंदगी तेरी चोरियों पे पर्दा डाला है और तू मुझे ही चोर। चुप कर जा। देख, मेरा दिमाग ना पहले ही बहुत खुला है, बहुत गर्म है मेरा दिमाग, और मजीद मेरा दिमाग ना खराब कर। देख, तेरे पास जो भी है ना मेरा, वो दे दे, सीधी शराफत से दे दे, वरना मैं तुझे वरना क्या? तू मेरी घर के छत के नीचे खड़े होकर मुझे धमकी दे रही है? चल निकल यहाँ से, चल। मैंने कहा है कि बात को लंबा ना कर। तेरे पास जो है ना दे दे मुझे। बात को मैं नहीं बढ़ा रही और तू लंबा करिए बात को। अपनी आवाज भी मेरे सामने नीचे रख। यहाँ से चली जा। जो मैंने तुझे दिया है, अगर तुझे कम लग रहा है तो और चोरी कर लेना। वैसे भी अब तो तू बहुत अच्छी चोर बन चुकी है और मेरे सामने खड़े होकर एक चोर बोल रहा है कि उसकी चीज है। अगर ये तेरी हक हलाल की होती तो पता नहीं क्या करती। चल अब निकल। तू अपनी बकवास मत कर और सामान दे मेरा मुझे। नहीं दे रही, क्या कर लेगी? वो कोई और होंगे जो तुझे पहले मिले होंगे। तू मुझे जानती नहीं है। तू भी अभी मुझे नहीं जानती है। तुझे क्या लग रहा है? हाँ, तू मुझे बहुत हल्का ले रही है। देख, मैं तेरा क्या हशर नशर करती हूँ। पूरे मोहल्ले में तेरा नाम बता। तेरी अम्मा को तेरे करतूतों के बारे में बताऊंगी। तू देख रहा मैं तेरा क्या करती हूँ। तू देख। मेरे साथ वो करूंगी ना कि तुझे पता चल जाएगा। अभी तो अपने पैसों के लिए रो रही है ना, फिर अपनी बदनसीबी के लिए रोएगी। समन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ, वो निर्मा का घर बसाने के लिए। निर्मा का घर बसा ही कब था जो आपने उसका घर बचाना? समन, मैं नासिर को मिल के आई। वो ये कह रहे कि अगर वो अलग मकान ले ले तो क्या निर्मा राजी हो जाएगी? भाभी,
मुझे समझ में नहीं आ रहा आप बार बार जबरदस्ती निर्मा को उस तरफ क्यों धकेल रही हैं? समन, तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही? भाभी मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है, जो सच है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको ये सब कुछ करके मिल क्या रहा है। क्या मतलब? समन मेरी बात तो सुनो। एक काम क्यों नहीं करते आप? 2 कमरों का एक फ्लैट ले लें, भले ही छोटा सा हो। वहां निर्मा को लेके अलग हो जाए। जब घर वाले ठीक हो जाए तो वापस घर ले आइएगा उसको। या फिर आप ही नहीं चाहते रिश्ता बचाना? भाभी बता रही थी आप मुझसे इश्क करते हैं। नासिर, मैंने अभी कहा कि मुझे मेरा हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए, ज़कात नहीं चाहिए। मुझे पता तो था कि मोहब्बत शादी के बाद इतनी जल्दी खत्म हो जाती है, ये नहीं पता था इतनी जल्दी खत्म हो जाती है। फैसला कर लिया है तलाक देने का? निर्मा, क्या हो गया है? किस बात का वैसे आपको इंतजार है नासिर? तुम्हारा। शायद तुम्हें एहसास हो जाए, तुम वापस आ जाओ। किसी और को जाके बेवकूफ बनाए नासिर, किसी और को जाकर बकरी बना के अपनी माँ की चारपाई से टांग दे। निर्मा देखो, इस तरह मत बोलो। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। हालांकि मुझे सब मालूम। मुझे तो लगा था आप अंधे गूंगे साथ में बहरे भी हैं। इसका मतलब है तुम कभी घर बसाना ही नहीं चाह रही थी। ये बात आप जाके अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? मेरे पैसे ही लूटने थे ना तुमने, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया ना तुमने। नासिर, सबसे पहली बात मुझसे तमीज के लहजे में बात कीजिए, और दूसरी ये कि आप जैसे फटीचरों के पास इतना है ही कहाँ कि कोई लेके भाग सके। हाँ? अरे आप ना थोड़ा सा इंतजार करें, ज़ुबिया भाभी की कुछ दिनों में तलाक हो जाएगी, आप उनसे शादी कर लीजिएगा। शर्म करो। मुझे क्या शर्म करने की जरूरत है जब शर्म करने के लिए आप बैठे होते हैं। मैंने तो तुम्हें बस एक हल के लिए फोन किया था। गलत ही किया। सही कहा, मेरा प्यार एक गलती है, ये तुमने बता दिया मुझे। रेत से बना घर मेरा डूब ही रहा है, मुझसे मेरा साहिल कहीं दूर ही रहा है। रेत से बना घर मेरा डूब ही रहा है, मुझसे मेरा साहिल कहीं दूर ही रहा है। दूर जाके इसे पास लाना तो है साजिश करूं, झूठ कहूं, क्या क्या करूं, क्या ना करूं। दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो अबे नासिर, ये है तैमूर साहब। अब्बा जी, अभी ना ये करें। वो तो सारी जिंदगी यूं ही बैठे रहे। ये तो उस वक्त हो जाना चाहिए था जब उसने घर से कदम निकाला था। मैंने तो सिर्फ इसलिए उन्हें एक मौका दिया था
शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। जो हालात आपके अब्बा ने बताए, चोरी का मुकदमा भी हो सकता है इन पे सीधा। अब्बा जी आप मुझे एक मौका और दे दें, मुझे एक आखिरी कोशिश करने दें। और यार क्यों खुद को और हमें गालियां पड़वाना चाहता है तू? करने दे मंजूर साहब, एक आध दिन से क्या फर्क पड़ता है, पेपर तो वैसे भी तैयार ही है ना। ओ भाई, और ये तो बेवकूफ है, जज्बाती है। आप जो कह दें, मैं एक आखिरी कोशिश करके ही रहूंगा। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था निर्मा, तुम तो किसी की नफरत के लायक भी नहीं हो। झूठ बोलने का शौक है ना तुम्हें, तो मैं तुम्हारे झूठ का एक सच्चा तोहफा देता हूं। देखा तुमने कैसे एक तीर से दो शिकार हो गए। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। आ रही हूँ। एक मिनट। तलाक लेकर आ गए आप? आपको घर लेके जाने आया हूँ, बस करें, चले मेरे साथ। अम्मा, अम्मा, नहीं नहीं नासिर, अल्लाह, अम्मा, अम्मा नासिर मुझे जबरदस्ती लेकर जाना चाह रहे हैं अम्मा। क्या हो रहा है? भाई मुझे नासिर मार रहे थे। क्या हो गया? अब झूठ क्यों बोल रही हैं? तेरी ये हिम्मत। अहमद हाथ संभाले, अपनी बहन को समझाएं जो आपके और हमारे दोनों के खानदानों की इज्जत का जनाजा निकाल रही है। और चल दफा हो यहाँ से, बड़ा आया इज्जतदार। औरतों पर हाथ उठाने वाला बेगैरत होता है, बेगैरत। चल चल अंदर चल। छोड़ अम्मा, पहले मैं देख तो लूं इसकी पूरी बेगैरती। मैं अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आया, इन्हें लेने आया हूँ। आई समझ? आप चले मेरे साथ। पहले मुझे ये बताओ, अहमद तूने मेरी बहन पे हाथ कैसे उठाया? ये तो हमारे पूरे घर को बदकिरदार भी कहते हैं। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? बगाले थे आप सब लोग। मैं तेरी जबान खींच लूंगा। भाई खामोश हो जाएं, सब लोग सुन रहे हैं। बस ये सब कुछ आपने पैसों के लिए किया। नासिर भाई आप जाएं, आप यहाँ पे होंगे तो और तमाशा होगा। आप जाए प्लीज यहाँ से। जो मेरे साथ हुआ उसके बाद आप सबका बेड़ा गर्क होगा। 15 लाख और जेवर, ये कीमत थी मेरे प्यार की। तुम्हारी माँ की कीमत हो गई है, जाके उनसे पूछो। किसी ने मेरे बाप पे हाथ उठाया, उसका हाथ तोड़ दूंगा। कोई भी है? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था निर्मा, तुम तो किसी की नफरत के लायक भी नहीं हो। झूठ बोलने का शौक है ना तुम्हें, तो मैं तुम्हारे झूठ का एक सच्चा तोहफा देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मारने की क्या जरूरत थी भाई? बस कर दे, खामोश हो जा। अरे तुमने उसे जान से क्यों नहीं मार दिया? पहले मुझे इस बात का जवाब दे। दहलीज पे हमारी बहन को वो रुस्वार बर्बाद करके चला गया। मैं तेरी तरह देख नहीं सकता था, इसलिए मारा मैंने उसे, क्योंकि मेरा खून अभी तक सफेद नहीं हुआ है। देखा तुमने ज़ुबिया, तुम पर भरोसा करने की कितनी बड़ी सजा मिल रही है। हो गई तसल्ली?
खुश हो जाओ अब। देखो सब रो रहे हैं तुम्हारी वजह से यहां पे। बेटा अब माफ कर देना। अजी, ठीक हो? अजी क्या हुआ? देखा तुमने कैसे एक तीर से दो शिकार हो गए। साजिश करूं झूठ कहूं साजिश करूं। अल्लाह किस मुश्किल में डाल दिया तूने। रहम कर दे मेरे मालिक, रहम कर दे। डॉक्टर साहब, अब्बा मुकम्मल तौर पे होश पे कब तक आ जाएंगे? देखिए, जिस तरह का उनके फालिज हुआ है, उनका बच जाना ही बहुत बड़ा मौजज़ा है। आप लोग दुआ करें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं ये 2 इंजेक्शन लिख कर दे रहा हूँ, प्लीज़ आप इन्हें ये लगवा दें और मुझे बताइएगा। ये लीजिएगा प्लीज़। शुक्रिया। हाँ, मेरे साथ वार्ड नंबर 2 में जाना है। तेरी क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या होगा? अम्मा अल्लाह रहम करेगा। यकीनन आजमाइश तो बहुत बड़ी है। अम्मा खुद को संभाले। बकवास बंद कर, तू बकवास बंद कर। अब तू ये बकवास कर रहा है। अरे तेरी बीवी ने कब की थी जो तूने भी ये कर दी? अरे शर्म कर, देख क्या हो गया। तेरा बाप बिस्तरे मर्द पे बैठा है। बहन तलाक याफ्ता होके घर बैठ गई है। सब तूने किया ये। प्लीज अम्मा, वो देख लेंगे। अरे देख ले, भाड़ पे जाए लोग। देख ले, हमारी इज्जत का जो तमाशा निकला है वो भी देख ले। को लेने आया था, तू जानता है, कुछ पता है तुझे? निर्मा को लेने आया था वो। तूने सब बर्बाद कर दिया तूने। क्या करूं मैं अब? खुदाया क्या करूं? अम्मा बस दुआ करें, दुआ में बहुत असर होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे दुआ करूं? जिनके हाथ कट जाए, जो बर्बाद हो जाए, वो दुआ भी नहीं मांग सकते। बस अपनी मौत की दुआ मांग रही हूँ मैं। या अल्लाह तू मुझे उठा ले, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा ऐसी बातें मत करें, ये वक्त भी टल जाएगा। बुरा वक्त बहुत देर तक नहीं रहता। अम्मा, अब दुआ के अलावा हमारे पास कुछ रास्ता भी नहीं बचा। ये अजाब हमने खुद चुना है हमारे लिए, अल्लाह ने नहीं दिया हमें। अरे मैं तो मना करता था आपको कि रोके निर्मा को और बताएं उसे कि रास्ता ही सब कुछ नहीं होता, दीवारें भी होती हैं रास्ते में। मगर नहीं, उस वक्त तो सबके लाड सामने आते थे। था अभी लाड। माजिद, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? ऐसी बातों से क्या होगा? निर्मा के जख्म भर जाएंगे, अब्बा की तबीयत ठीक हो जाएगी। क्यों करें आप ऐसी बात? जो कुछ करना है करो तुम। क्या होगा? अम्मा संभालिए खुद को। अरे क्या होगा? रेत से बना जाने मेरे अब्बा कैसे होंगे। डूब ही रहा है मुझसे मेरा साहिल, कहीं दूर ही रहा है। रेत से बना घर मेरा डूब ही रहा है मुझसे मेरा साहिल, कहीं दूर ही रहा है। दूर जाके इसे पास लाना तो है, लाना तो है। फोन भी नहीं उठा रहे, कम वक्त कोई फोन ही उठा के मुझे बता दे कि अब्बा कैसे हैं। नहीं आ सकती तो फोन पे बता दे। क्या करूं? बस अल्लाह मेरे अब्बा को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। जो है उसको पाना तो है, पाना तो है।
जाना तो है। माजिद, माजिद कहाँ है अब्बा जी? कैसे है वो? बोलो। कॉलेज हो है भाभी, दरअसल वो अम्मी बहुत गुस्से में है। बेहतर यही होगा कि आप इस वक्त उनके सामने ना जाइए। माजिद तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि मेरा कसूर है? भाभी, यहाँ पे सच नतीजों से देखा जाता है, हकीकत चाहे जो भी हो। इनसे कोई बात हुई? भाभी, जो हो चुका है इसके बाद तो अब सिर्फ बातें ही होंगी। आप घर चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इस वक्त आप यहाँ पे रहेंगे तो बात मजीद बिगड़ जाएगी। नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँ। बुरा मत मनाइएगा भाभी, मगर डरे हुए बेबस लोगों के पास गुस्सा करने और अपने जुर्म के मुजरिम को ढूंढने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। भाभी, रहने दीजिए, अभी ताजा जख्म है। आप बात करने जाएंगी तो आप लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। इससे बेहतर है आप घर जाके आराम करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सब्र को सब्र दिलाए। बैठ बेटा। बैठ तू। ठीक है ना? मैं ठीक हूँ यार। आ गए आप लोग? हाय अल्लाह, हाय मैं सद के जाऊं, मेरे बच्चे को क्या हो गया? ये कहाँ से चोट लग गई तुझे? कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ नहीं हुआ। आप क्यों नहीं बता रहे? क्या हुआ इसे? अम्मा बस वैसे ही हम लोग निर्मा की तरफ से आ रहे हैं। क्या आप लोग निर्मा की तरफ गए थे? ये सब उन्होंने किए? उन्होंने मारा तुम्हें? अम्मा छोड़ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तो खुदा खारत करे उन लोगों को। आप फौरन पुलिस वालों को फोन करें और लेकर जाएं उनके घर में। अम्मा रहने दे। कुछ नहीं हुआ है। मैं जब वहां पहुंचा तो मैं निर्मा को तलाक दे के आ रहा हूँ। क्या तलाक दे दी तूने? शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है, खसकम जहां पाक। अम्मा जी बात खत्म हो चुकी है, जो कुछ हो सब भूल जाए। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? आप मुझे उसके घर लेकर चले। अरे एक एक के हाथ कौन तोड़ करना नहीं तो मेरा नाम भी जुबैदा नहीं, कुछ और रख लेना। अम्मा बस कर, मैं सारे रिश्ते खत्म कराया। ये जख्म तो एक दो दिनों में भर जाएंगे, लेकिन जो उसने जख्म दिया वो इतनी आसानी से नहीं भरने वाला। भूल जाइए सब कुछ। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? अब्बा इसको समझा, मैं जो रास्ता पीछे छोड़ आया हूं उसमें वापस जाने का कोई फायदा नहीं। समझा अम्मा? निर्मा, निर्मा अल्लाह करे तू भी ऐसी तड़पे जैसे तूने मेरे बच्चे को तड़पाया। तू भी ऐसे तड़पे। झूठी मकार कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई थी। तू जहाँ जहाँ जाए बदरसी भी तेरे पीछे पीछे आए। कैसे मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी उस औरत ने। अच्छा बस भी कर दे ये बद्दुआएं, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बर्बादी का सामान खुद कर लिया। हमारे हक में तो बेहतर है कि आसिर उनके भयानक साए से निकल गया। देखिएगा अल्लाह गारत करेगा उन्हें। अरे इसी तरह जले मरेंगे वो लोग। समन, पापा कैसे हैं? ठीक है, पहले से बेहतर है, अल्लाह ने बचा लिया। यार मैं कितनी बदनसीब हूँ यार। मुझे एक बेटी होने के नाते अभी अपने बाप के पास होना चाहिए, मुझे उसकी खिदमत करनी चाहिए। देखो निर्मा, तुमने अपनी इद्दत तो पूरी करनी है ना, फिक्र मत करो। अब्बा के पास हम हैं, डॉक्टर्स हैं। जाहिर है तुम उनकी बेटी हो, तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता, लेकिन जहन्नुम में जाएं वो सारे लोग जिसकी वजह से मेरा बाप अस्पताल पहुंच गया, उसे इतना दुख हो गया है। कोई भी इंसान अपने दुख खुद नहीं चुनता, और वालिदैन तो होते भी ऐसे हैं, अपनी औलाद का हर गम अपना गम बना लेते हैं।
कोई तरीका है समन, मैं कोई तरीका, मैं किसी तरीके से अस्पताल जा सकूं, अब्बा को एक दफा देख सकूं, जा सकूं अस्पताल। निर्मा देखो, तुम्हें अपनी इद्दत पूरी करनी है, तुम ऐसा करो ना, उनसे फोन पे नहीं उठा रहा ना कोई फोन, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई बात करने दे रहा है। अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, हाँ मैं भी अस्पताल जाऊंगी ना, मैं तुम्हारी बात तो वो नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी उनसे वीडियो कॉल करा दूंगी, ठीक है? तुम उनको देख लेना, अभी थोड़ा सा सब्र करो, अल्लाह मियाँ से दुआ करो कि अब्बा हमारे पास वापस जल्दी आ जाए। हाँ साहब, ये चल फिर पाएंगे दोबारा से? मोइज़ो को कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरह इनको सीवियर पैरालाइज हुआ है, उसके बाद पेशेंट इसी तरह स्टेट बाय स्टेट में रहता है। डॉक्टर साहब, अगर हम फिजियोथेरेपी कराएं तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मोइज़ा कभी भी हो सकता है, इस तरह के पेशेंट से मैनेजमेंट हुआ करती है। यू हैव टू लिव विद दिस नाउ। और बीबी आप दुआ करें, उनका जिंदा रहना भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। परेशान मत होइएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बाप इस वक्त मौत से लड़ रहा है, मेरी बहन को तलाक हो गई है, ये है सच। घर का हर फर्द ये समझता है कि हादसा मेरी वजह से हुआ है। इसमें ना आपकी कोई गलती है ना मेरी। तुम अभी तक ये सोच रही है? हैरत है। सच सुनने और बोलने का जी चाह रहा है ना तुम्हारा, तो सुनो, इस तलाक की असल वजह सबसे पहले तुम हो। नासिर के खानदान को शुरू से तुम जानती थी। खैर, ये इल्जाम तो अब मरते दम तक मुझ पे रहेगा, लेकिन अल्लाह है और इंशाल्लाह एक दिन वो ये सच सामने लेकर आएगा। कौन लड़की अपना घर खराब करती है? जब तुम्हें पता था तो बता देना चाहिए था कि वो लोग कितने घटिया हैं और किस हद तक गिर सकते हैं। 2 टके की इज्जत नहीं रही हमारी। सारा घर मुझे ताने मारता था। एक आप चुप थे, आज आप भी बोल पड़े। और निर्मा, वो तो मुझसे इतनी बदतमीजी करती है कि पूछे। वो जितना बोले कम है। उसकी जिंदगी के तो सारे रास्ते बंद कर दिए उन 3 लफ्जों ने। काश आपने नासिर पे हाथ ना उठाया होता तो आज निर्मा अपने घर में होती। काश तुमने उसे उस कुएं में धक्का ना दिया होता तो आज उसका दामन बेदाग होता। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे अहमद? भाई जब अस्पताल जाए तो ये सूप अब्बा के लिए बनाया था, ले चलो। नहीं माने भाई तुम्हारी बात, तो तुम सच बता क्यों नहीं देती हो भाई को कि तुम कितनी दफा मिल चुकी हो नासिर से मेरी तलाक के बाद? और कितना गिरोगी तुम निर्मा? तुम कर लो जो तुमने करना, जितनी कोशिश कर सकती हो कर लो, लेकिन मुझे अहमद से अलग नहीं कर सकती, ये बात तुम याद रखना। सोच लेना भाभी कि इस घर को या मेरे भाई, एक बांझ औरत की क्या जरूरत है? झूठी थी मैं झूठी